यह एक मंदिर नहीं है, यह एक अनुभव है, एक एनर्जी है, एक ऐसी जगह जहां आते ही मन ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। मैं आज खड़ी हूँ भारत के सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में, जहाँ स्वयं महादेव महाकाल के रूप में विराजमान है। यहाँ समय भी रुक जाता है और हाँ, हर सांस में एक ही आवाज़ सुन निकलता है मन से, हर हर महादेव। उज्जैन की पवित्र धरती पर कदम रखते ही एक अलग वाइब्रेशन फील होता है। मंदिर की घंटियों की आवाज़, डमरू की धुन और भक्तों की आस्था सब मिलकर डाइविन एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। महाकाल, महाकाल का मतलब है समय के भी स्वामी, जो जन्म और मृत्यु दोनों को नियंत्रित करते हैं। लोग कहते हैं यहाँ मांगी हुई हर सच्ची दुआ महादेव जरूर सुनते हैं। तो फिर से एक बार बोलो, हर हर महादेव। यहाँ आने के लिए या तो आप इंदौर या भोपाल में फ़्लाइट लेके आ सकते हैं, या मेजर सिटी से डायरेक्ट ट्रेन आता है। नियर में रूम ले लो। और सबसे पहले आ गई मैं महावीर के मंदिर में। अभी यहाँ पे मैंने लिया था VIP टिकट, उसका गेट नंबर 1 था, वो ऑनलाइन आपको मिलेगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब यूँ मार्केट्स घूमते हुए अगर आपको महाकाल का टीका लगवाना है, प्रसाद लेना है, लेते हुए इधर से चले जाओगे। ये बहुत ही अद्भुत अनुभव है अपने आप में। तो ये मैं जा रही हूँ गेट नंबर 1 की ओर। इधर ही आप अपना जूता चप्पल जमा करते हुए निकल जाना। चेहरे में दुपट्टा या मास्क लगा लेना, क्योंकि इधर गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ती है, बट मन में उत्सुकता भी रहता है महादेव से मिलने का। तो ये रहा महादेव से मिलने का लाइन, ये है लाइन। अब इसी लाइन में हम चलते रहेंगे। सब श्रद्धालुए आगे बढ़ते हुए, और अब हम आगे हैं महाकाल के दर्शन करने। नीचे ये ऊपर में उनका वीडियो चलता है, यहाँ से आप भी दर्शन करो। जब महाकाल के दर्शन हुए, ऐसा लगा जैसे सारी टेंशन, सारे डर, सारी नेगेटिविटी वहीं छूट गई, और दिल में एक फीलिंग होती है शुक्राना। ये सिर्फ ट्रैवल नहीं, यह एक स्पिरिचुअल जर्नी है, अपने आप से मिलने की जर्नी। अब हम आ गए हैं दर्शन के बाद कॉरिडोर में। तो ये महाकाल कॉरिडोर है, आप जैसे गेट से निकलेंगे ये आपको मिलेगा। तो यहाँ पे शाम में इवनिंग शो होता है, लाइटिंग शो होता है, आप देखना। मैं नहीं देख पाई थी क्योंकि मैं आरती देखने चली गई थी। अगर आपके पास ज़्यादा समय हो तो आप इधर आ सकते हो, लोग को बहुत पसंद आता है। इस कॉरिडोर में हर मूर्ति भगवान शिव का एक कहानी बताता है, उनके जीवन का एक अंग है जो दर्शाता है कि उन्होंने कैसे जिया है। तो ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। यहाँ आओगे तो घंटों घंटों घूमते घूमते पता नहीं चलेगा, इतना खूबसूरत है ये कॉरिडोर। बहुत 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 सुंदर है। ये मूर्ति में सारे जो ऋषि हैं, देवी देवताएं हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं शिव जी को। ये प्रतिमा ये दिखा रहा है जब शिव जी ने विष पिया था, ये इस बात को दर्शा रहा है। तो हर मूर्ति कुछ न कुछ दिखा रहा है। और कॉरिडोर घूमने के बाद आप ऑटो करना, और ऑटो करके निकल जाना काल भैरव को दर्शन करने के लिए। ऑटो का प्राइस 500 से 600 रुपये लगे। आप अपना एक्सपीरियंस देख लेना, क्योंकि मेरे को जितना महाकाल में दर्शन करने से टाइम लगा था, काल भैरव में उससे डबल टाइम लगा था। यहाँ आपको लिटरली 1.5 से 2 घंटा मिनिमम लाइन में खड़े रहना ही पड़ेगा। तो आओ चलते हैं मिल के दर्शन करने और कुछ बातें जानते हैं काल भैरव के बारे में। काल भैरव जी को भगवान शिव का सबसे पावरफुल और रक्षक रूप में माना जाता है। यहाँ एक यूनिक परंपरा है जहाँ भैरव बाबा को मंदिर में मंदिरा यानी दारू लोग चढ़ाते हैं, और माना यह भी जाता है कि यहाँ भैरव बाबा खुद स्वयं प्रसाद ग्रहण भी करते हैं।
महाकाल की नगरी में माना जाता है कि महाकाल का दर्शन तभी पूरे होते हैं जब काल भैरव के आप दर्शन करते हो, तो यहाँ आना कंपलसरी होता है। तो बस फिर क्या है, सबके साथ बाबा को याद करते करते लाइन में लगे रहो और फिर हम दर्शन करें। जब आप मंदिर में दर्शन करोगे तो जो भी प्रसाद लाए हो आप मंदिर में ही अंदर चढ़ा देना। लोग यहाँ अपने हाथ में दारू, जिसको मदिरा बोलते हैं, वो भी चढ़ाते हैं। ये दीप है, शाम के समय ये सारे दीप जलते हैं। या वहाँ पे बगल में एक घी का लोग बेचते हैं, घी का दीप जला कर के रखते हैं, आप चाहो तो ख़रीद के डाल सकते हो। यहाँ पे 5 स्थान है घूमने का। जब यहाँ पे वो हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा, तो हम अब आ गए हैं बड़ा गणेश मंदिर। ये सारे आपको ऑटो वाले वही 600-700 लेंगे और दर्शन करा देंगे। ये उसी रूम में है। लाइक इस मंदिर में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट लगेगा, तो कर लेना। ये शिव जी के पुत्र हैं गणेश जी, तो इनका दर्शन भी बनता ही है। तो यहाँ मंदिर में आना ज़रूर, उसी साइड में है। इसके बाद आप जैसे ही बढ़ोगे तो आ जाओगे आश्रम में। इस आश्रम का नाम है सांदीपनी आश्रम, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और उनके छोटे भाई बलराम ने शिक्षा लिया था। तो ये उनका पूरा पीछे का कॉरिडोर है। आप यहाँ 20 से 25 मिनट आना और घूमना। अब हम आश्रम से निकल के आ गए हैं। सांदीपनी आश्रम से निकल के यहाँ पे जस्ट बगल में एक बफे है जो 200 रुपीज़ में आपको अनलिमिटेड खिलाता है। तो इतना चलने के बाद, दर्शन के बाद भूख तो लगता है। तो दीज आर द थिंग, लाइक दाल बाटी, सब्जी, मनमोर सब्जी, दाल, कढ़ी, सैलेड, 2 तरह के चटनी और एक गिलास में छाछ देते हैं। देन राइस एंड रोटी भी देते हैं, उसके साथ पापड़ एंड एक लड्डू। दैट ऑल आर अनलिमिटेड। फूड वॉज गुड, फूड वॉज वेरी गुड, अमेजिंग। आप आ सकते हो। और बगल में ही गौशाला है, तो जो भी ये लोग कड़ी वड़ी बनाते हैं वो शुद्ध गाय का बनाते हैं और उसका सेवा में भी चला जाएगा। तो यू कैन कन्फर्मली लाइक बहुत अच्छा है, आ सकते हो। प्योर वेज है और मतलब काफ़ी रिजनेबल रेट है और खाना भी अच्छा है, तो यू शुड मस्ट विजिट हियर। देन हम आते हैं अपने लास्ट डेस्टिनेशन पे, विच इज़ शक्तिपीठ। तो उसके बाद हम आ गए हैं शक्तिपीठ का दर्शन करने के लिए। लाइक जो 56 शक्तिपीठ होता है उसमें से एक शक्तिपीठ है गाडा कलिका टेम्पल। सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, बट ये एक शक्तिपीठ है। ये दर्शन करके और बस ये है फंटे का उज्जैन का आइटनरी। इवनिंग में नर्मदा के किनारे आप बैठ जाओ। घाट तो उतनी क्लीन नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट स्टिल यहाँ पे जो आरती होता है वो देखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फॉर इवनिंग के लिए या तो आप इधर आरती देखने आ सकते हो, या यू हैव 2 ऑप्शन, या तो आप आरती देखने आ सकते हो या यू कैन गो टू कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर फॉर लाइट शो। तो इवनिंग को मैं यहाँ आई और शाम को फिर मैंने मार्केट एक्सप्लोर किया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ येस, और आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी जानना हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कीजिए। सेकंड पार्ट मैं जल्दी ओमकारेश्वर का अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो स्टे ट्यून्ड। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।